चैप्टर है ब्लड, जिसे हम रक्त कहते हैं। तो आज हम बायोलॉजी में रक्त चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त समूह में उपस्थित एंटीजन के आधार पर रक्त को 4 भागों में बांटा गया है, जिसे हम रक्त समूह कहते हैं, जिसमें 4 आते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। रक्त में 2 प्रकार के एंटीजन या प्रतिजन होते हैं, ए और बी। तो इस तरह हम रक्त के चैप्टर को बांटते हैं, जिसमें रक्त समूह 4 भागों में बांटे गए होते हैं, जिसे ए बी ओ कहते हैं। एंटीजन को हम प्रतिजन भी बोल सकते हैं। तो ए और बी है वो एंटीजन है। एंटीजन किसे कहते हैं? रक्त समूह आरबीसी के ऊपर पाया जाने वाला विशेष प्रकार का प्रोटीन ही हमारा एंटीजन कहलाता है, जो आरबीसी के ऊपर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं सर्वदाता और सर्वग्राही कौन है। और सर्वदाता रक्त समूह है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है और एंटीजन न होने के कारण ही वो सबको रक्तदान कर सकता है। और एबी सर्वग्राही रक्त समूह है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं है और एंटीबॉडी न होने के कारण ये सबसे रक्त ले सकता है, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। इसी तरह हम रक्त समूह को एंटीजन के आधार पर 4 समूहों में बांटते हैं, जिसे हम एंटीजन के आधार पर कहते हैं। तो एंटीजन एक विशेष प्रकार के आरबीसी के ऊपर पाया जाने वाला विशेष प्रकार का प्रोटीन ही हमारा एंटीजन है। रक्त समूह में एंटीजन, एंटीबॉडी, रक्त किसको दे सकते हैं, किसको ले सकते हैं, आप पढ़ेंगे। तो ए रक्त समूह में ए एंटीजन होता है और बी एंटीबॉडी होता है। ए रक्त समूह ए और ए बी को दे सकता है, ए और ओ से ले सकता है। बी रक्त समूह में एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होता है। बी रक्त समूह बी और ए बी को दे सकता है रक्त, और बी और ओ से रक्त ले सकता है। ए बी रक्त समूह में एंटीजन ए बी होता है और एंटीबॉडी नहीं होता है। ए बी रक्त समूह ए बी को दे सकता है और सबसे ले सकते हैं, जैसे ए बी ओ, इन सबसे रक्त ले सकता है। ओ रक्त समूह सर्वदाता है, इसीलिए इसमें एंटीजन नहीं होता है और एंटीबॉडी ए बी होता है। वो सर्वदाता है, इसीलिए वो ओ, ए, बी और ए बी को दे सकता है, लेकिन वो सिर्फ ओ से रक्त ले सकता है। रक्त समूह में RH फैक्टर होते हैं। RH कारक को ही RH फैक्टर कहते हैं। RH फैक्टर यानी RH कारक के खोजकर्ता कार्ल एंड स्टीनर और वीनर थे। इन दोनों ने ही RH कारक की खोज की और RH कारक को मकाका रिसस प्रजाति के बंदर में खोजा गया था। RH कारक का पूरा नाम रिसस फैक्टर या रिसस कारक है। यह विशेष प्रकार का एंटीजन मानव रक्त में भी पाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं अब मानव रक्त के बारे में। तो मानव रक्त की मात्रा पुरुषों में कितनी है और महिलाओं में कितनी है? पुरुषों में हमारे रक्त होता है 5 से 6 लीटर, वहीं महिलाओं में रक्त 4 से 5 लीटर होता है। और अगर छोटे से बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में कुल वजन का 8 से 9% रक्त पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि मानव शरीर में रक्त को तरल रखने का कार्य हिपेरिन करता है। हिपेरिन एक प्रतिस्कंदक कारक है। हिपेरिन का स्त्रावन यकृत या लीवर में होता है। यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी कहलाता है। चलिए तो अगली वीडियो में मिलते हैं पार्ट बी, और पार्ट बी में ये चैप्टर हम पूरा कर देंगे। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।